इस पे कॉस्ट कितनी आती है, Amazon होलसेल होता क्या है, ठीक है, आप इसको कहां से कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, रिस्क क्या है इसमें। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सॉरी यार बिजी था, मैं दिल से माजरत हुआ हूं, टाइम नहीं मिल सका, घर के 100 काम थे, ऑफिस के, फिर साथ चैनल को भी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया वो है Amazon होलसेल। इसमें मैं आपको बताऊंगा A to Z Amazon होलसेल के बारे में। ये कोर्स नहीं है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि इस पे कॉस्ट कितनी आती है, Amazon होलसेल होता क्या है, ठीक है, आप इसको कहां से कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, रिस्क क्या है इसमें, इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, सब कुछ A to Z मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं होलसेल। जैसे कि आपको पता है, जब कोई सेलर बल्क क्वांटिटीज में कोई प्रोडक्ट्स उठाता है कहीं से भी, किसी कंपनी से, और वो आप आगे कस्टमर को सेल करते हैं बल्क्स में, तो उसको होलसेल कहा जाता है। लेकिन Amazon में ये मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। Amazon में जो होलसेल है वो ये है कि हम ब्रांड्स की जहां पे बात करते हैं, किसकी बात, ब्रांड्स की। जब हम ब्रांड्स को सेल करते हैं, ये होता है Amazon होलसेल। आप इसको उस होलसेल के साथ, ट्रेडिशनल होलसेल बिजनेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें आप Amazon, जैसे कि मैं बात करता हूँ कोलगेट की बात करता हूँ, हेड एंड शोल्डर, मारिया बी, आउटफिटर्स, ब्रेकआउट, हम सब इनकी बात करते हैं। तो ये सब ब्रांड्स जितने भी आते हैं, ये सब हम जब इनको सेल करते हैं, और इसमें क्या होता है, हम एग्जिस्टिंग लिस्ट जो होती है उसी में ऐड कर देते हैं। यही तो होलसेल की ब्यूटी है। होलसेल की सबसे खास बात यह है यार, ना आपको एड्स चलाने की जरूरत है, ना कोई आपको एसईओ करने की जरूरत है, आपको इतनी मेहनत की नहीं। एक होता है ना कि जब आप प्राइवेट लेवल करते हैं, प्राइवेट लेवल में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है, उसमें टूल्स लगाओ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें बस हल्का सा आपने बस थोड़ा रिसर्च करने का, कौन सा ब्रांड है, किसकी सेल ज्यादा है, बस उसमें आपको इतना लंबा करना पड़ता है कि रैंक का कोई और कंपटीशन तो नहीं है। ये देखो, फिर रैंक का स्ट्रेस, फिर आप देखते जी रिव्यूज जिसके ज्यादा आप रैंक नहीं कर सकते। एड्स पे लोगों ने पैसे, पीपीसी आप समझते हैं, जिसपे लोगों ने कितने पैसे लगाए होते हैं कि उनकी प्रोडक्ट टॉप पे अगर कोई सर्च करे। तो प्राइवेट लेवल पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज्यादा है प्राइवेट लेवल में, और रिस्क भी बहुत ज्यादा। होलसेल में ये है कि रिस्क इतना नहीं है, और इसमें इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ना तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होता है। और क्यों होता है प्रॉफिट, मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये, इसमें नुकसान बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हर कोई ये परचेज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कोलगेट की बात करता हूँ, ये ऐसी प्रोडक्ट है, मतलब मैंने दांत साफ किए, खत्म हुई, दोबारा ले आया, शैम्पू खत्म हुआ, दोबारा ले आया। तो ये हर कोई लेता रहता है, परचेज करता रहता है, तो सबको ऑर्डर आता है यार। मजे की बात सुनो, सबको ऑर्डर आता है। और जो बाय बॉक्स विन करते हैं, इसमें बाय बॉक्स की गेम होती है। वो जब कोर्स आप करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाए। बाय बॉक्स ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक कोई सेलर है, वो $60 की सेल कर रहा है प्रोडक्ट, आप उसको 6 में सेल कर दे, 699 पे सेल कर दे। आपने बस ये होता है कि आपने होलसेलर अच्छे ढूंढने होते हैं, जैसे कि होलसेल सेंट्रल, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको होलसेलर्स मिलते हैं बहुत सारे, आप इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपके होलसेलर्स के साथ लिंक बन जाते हैं। कभी भी एक बात बताओ, अली बाबा से आपने कभी भी बिजनेस नहीं करना है, ठीक है, वहां पे नुकसान होता है। वो उनके जो सप्लायर्स है वो रजिस्टर्ड नहीं होते, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपने होलसेल सेंट्रल लेजिटिमेट वेबसाइट, नहीं तो गूगल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वहां पे लिखें कि कोलगेट सेलर्स होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर नियर बाय मी, इस तरह की आप लिखें और सर्च करें, आपको मिल जाते हैं। एक अच्छा सा आपने, आपको कोर्स में यही बताया जाता है कि आपने कोई अच्छी सी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनानी है, उनको कांटेक्ट करना है, आपको ये तरीके बताए जाते हैं। तो इसमें यही तो मजे की बात है कि आपको नुकसान नहीं होता ना, नुकसान होता ही नहीं है। बस ये है कि आप सोर्सिंग अच्छी करें, आपके जब सप्लायर्स का लिंक बन जाए, आपको ऐसे सप्लायर्स मिले जो आपको प्रॉफिट मार्जिन जिनमें आपको अच्छा बच जाए, तो उसमें आप ऊपर रैंक करते हैं, पैसे ज्यादा अच्छे कमा सकते हैं। तो होलसेल की ये सबसे खास बात है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल। उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी करनी पड़ती है, होलसेल से भी ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन यह है कि चांसेस भी कम है कि आप सक्सेस पा सकें। लेकिन होलसेल में सबको ऑर्डर मिल जाता है, यही तो यार खास बात है मुझे, जिसकी वजह से ये होलसेल बहुत पसंद है। क्या खास बात है, तो और अब मैं आपको बता दूं Amazon होलसेल में खास बात क्या है। इसमें यह है कि आपको ना आईपी वायलेशन का मसला है, ना आपने ब्रांड्स के लिए कोई पिक्चर्स तैयार करवानी पड़ती हैं, वो आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करे, उनको बताएं जी ये मुझे बना कर दें, उनको पैसे वगैरह दें। ये सब भी आईपी वायलेशन, हाईजैकिंग, सब इशू से आप लोग आजाद हैं। और एक बार बार मैं बताता चलूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अली बाबा से आपने कभी भी सप्लायर से कांटेक्ट नहीं करना, वो सिर्फ प्राइवेट लेवल के लिए अच्छा है, वो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते सारे, और होलसेल सेंटर पे सारे रजिस्टर्ड होते हैं। वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो मेक श्योर आपके पास, जब भी आपके पास आपकी LLC होनी चाहिए, कॉर्पोरेशन,
ठीक है। रीसेल सर्टिफिकेट, उनको जब सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है तो प्रोफेशनल ईमेल आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट डील मुश्किल होती है क्योंकि आपको सप्लायर्स का पता नहीं होता, एक बार उनसे बन जाए तो फिर तो मोजा ही मोजा है, ठीक है। उनसे पूरी कैटलॉग बनवाया, उन्होंने कहा मुझे अपनी कैटलॉग भेजो, फिर आप चेक करें। फिर आपको ये फायदा कि जब आप पीपीसी पे पैसे नहीं लगाते, आप अपनी इन्वेंटरी ज्यादा कर सकते हो यार, छोटी छोटी चीजें ऐड कर सकते हो। फिर इसी में आप इसी अकाउंट में आप क्या नाम है प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको होलसेल का मशवरा दूंगा, होलसेल सबसे बेस्ट है क्योंकि इजीएस्ट मेथड है। जिनको नहीं पता प्राइवेट लेबल बहुत रिस्की है, मैं आपको बार बार ये बात बताता चलूं। और एक और खास बात बताऊं, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताता हूं। जो प्राइवेट लेबल होता है ना उसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो जब होलसेल की बात करते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है लेकिन सेल्स बहुत ज्यादा हो रही होती है ना। आप ये देखें सेल्स जब ज्यादा है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आपको 10 रुपए भी बच रहे तो अब ज्यादा होती है तो सेल तो आपको फायदा ही फायदा होता है। और ये भी गारंटी है कि बिकेंगी बिकेंगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें लोगों ने लेनी प्राइवेट लेवल पे। फॉर एग्जांपल आप घड़ियां बेच रहे हैं, ये फ्रेम बेच रहे हैं, रोज के 2 ऑर्डर लग रहे हैं तो क्या फायदा। वही आपको अगर होलसेल में अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोक की बॉटल सेल कर रहे हैं तो वो रोज की आपको पता है कितनी जाती है और आपको भी ऑर्डर आएगा, ये एक फायदा है। और आप जैसे देख लें, आप सेवर को देख लें, सेवर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा ही है लेकिन उसकी सेल्स कितनी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाउडी। हाउडी कितना एक्सपेंसिव बर्गर है, तो ये सब चीजें आपने देखनी होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। तो इन्वेस्टमेंट की अब मैं बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है। यार इन्वेस्टमेंट जो इसमें लगती है ना, आप कहने को तो $300 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 8% से लेकर 20% होता है। मिनिमम 10% होता है, हो ही जाता है, लेकिन ये कभी कभी 8 पे भी चला ही जाता है। वो आप पे है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करती हैं, ठीक है। आपको वो प्रोडक्ट्स देखनी है कि जिनका रैंक ज्यादा, जिनको लोग ज्यादा, जो ज्यादा सेल होती है हर मंथ के लिहाज से, तो उसके लिए आपको पता है जब वो सिखाया जाता है तो वहां पे आपने रिसर्च करनी है, फिर आपने सेल करनी है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आप $500 से करेंगे तो आपको कितना 10% कितना एक मार्जिन हो जाएगा, आप खुद देख लें। फिर आप हाँ अगर आप ये इसके लिए चेक करना चाहते हैं कि यार पता लगे, चस्का लेना है कि ये काम किस तरह करता है, हाँ तो करें $300 से। आपको जब समझ आ जाए आप आगे जाके इन्वेस्टमेंट करें, $10,000 तक चले जाएं, इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हाँ फाइनल बात जो मेरी रह गई थी कि कोर्स कहाँ से करना है। यार मैं प्रेफर पता है क्या करूँगा, अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं जिससे मुझे भी फायदा हुआ है, आप शाहिद अनवर का लें। क्यों मैं शाहिद अनवर की बात करता हूँ, शाहिद अनवर की बात मैं इसलिए करता हूँ, एक तो पहली बात ये वो कोर्स महंगा बहुत है, ठीक है, $297 बाई चार्ज का है, खुदा का नाम है। लेकिन ये है कि उनका कोर्स इसलिए प्रेफर करता हूँ मैं क्योंकि वो खुद सिखा रहे हैं, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना, जो ओनर है, जो फाउंडर है, जो खुद चला रहे हैं, वो खुद नहीं सिखा रहे कोर्स कितने भी, क्योंकि वो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बताएंगे। उन्होंने आगे टीचर से किया। अब मुझे एक बात है, जो टीचर है वो आपको जो सिखा रहा है, जो फीस ले रहा है, उतना वेला बैठा हुआ है कि उसका कारोबार इतना चल रहा हो कि वो छोड़ के आपको सिखाएगा। इसका मतलब यही है उसने भी स्टडी की हुई है, थोड़ा बहुत हल्का सा काम किया हुआ है, या वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दी हुई है, तो वो आपको बता रहा है। तो शायद अनवर ये कि अगर वो थोड़ा ऊपर पहुंचा भी है यार, जैसा भी, मुझे नहीं पता वो सच है या झूठ है, लेकिन यार कुछ तो है ना। मैंने उसका कोर्स देखा भी है, आप खुद भी देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने लिंक नीचे दिया है, कुछ लोगों ने ना उसके जो पुराने कोर्सेज हैं वो अपलोड किए हैं, शाहिद भाई के कोर्सेज अपलोड किए हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कैसा वो पढ़ाते हैं, पुराने हैं। मुझे एक वेबसाइट मिली थी गूगल पे, तो आप उनके कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं। लाइव भी वो मैंने सुना है क्लासेस शुरू करने लगे, तो वो आपको वो जब वो पढ़ाते हैं ना शायद भाई, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा यार कि वाकई में इस बंदे को कुछ ना कुछ आता ही है। ऐसी बात नहीं, पढ़ाते बहुत अच्छा है। मैंने खुद उनकी वीडियो देखी, मुझे काफ़ी समझ आया था जब मैंने ये काम शुरू किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।